नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष परियोजना कार्य या प्रोजेक्ट वर्क कैसे तैयार किया जाता है, इसे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, ताकि आप अधिक से अधिक नंबर हासिल कर सकें। जी हाँ, आप चाहे किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी क्यों ना हो, चाहे आप कॉमर्स के विद्यार्थी हो या फिर साइंस के विद्यार्थी हो, यही नहीं चाहे आप ह्यूमैनिटीज के विद्यार्थी क्यों ना हो, आप भली भांति जानते हैं कि परियोजना कार्य या प्रोजेक्ट वर्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और इसे सभी विद्यार्थियों को करने के लिए कहा जाता है। अतः यदि आप मेरे बताए गए निर्देशों का पालन करेंगे तो आप परियोजना कार्य या प्रोजेक्ट वर्क में आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का अवश्य प्रयास करें। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। जी हाँ, परियोजना कार्य या प्रोजेक्ट वर्क तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको एक A4 साइज का एक प्रोजेक्ट फाइल खरीदना होगा। इसके बाद टॉपिक के अनुसार आप उसमें A4 साइज का पेज जोड़ लीजिएगा। इसे मैं उदाहरण के तौर पर इस तरह समझाने का प्रयास करता हूं। आप इसे देख सकते हैं, यह एक प्रोजेक्ट फाइल है। सबसे पहले बाजार जाकर आप एक A4 साइज का एक प्रोजेक्ट फाइल खरीदिएगा। फिर इसके बाद आपको जितना पेज चाहिए उसी हिसाब से जोड़ करके इसमें रख लीजिएगा। फिर आप ब्राउन पेपर से इसे कवर कर दीजिएगा और यदि संभव हो तो चार्ट पेपर से भी आप इसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपका फाइल जितना लुभावना होगा नंबर आपको अधिक मिलेगा। इसलिए आप हमेशा इसका ध्यान रखें। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? जी हाँ, प्रोजेक्ट फाइल पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद आप इस पेज में सबसे पहले देखिए, यहां लिखा हुआ है हिंदी प्रोजेक्ट या फिर लिखा जा सकता है हिंदी परियोजना कार्य। इसके बाद आप यहां पर विद्यालय का नाम भी दे सकते हैं। मैं इसे उदाहरण के तौर पर समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले आप अपने विषय के अनुसार प्रोजेक्ट को लिखिएगा या परियोजना कार्य को लिखिएगा। जैसे मान लीजिए यह हिंदी प्रोजेक्ट है तो विद्यार्थी ने यहाँ पर हिंदी प्रोजेक्ट लिखा है। आप अपने विषय के अनुसार प्रोजेक्ट लिख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखिएगा। जैसे मैं एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे हो सकता है आपके विद्यालय का नाम सरस्वती हिंदी विद्या मंदिर, नेहरू पार्क, चौक बाजार, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। जी हाँ, आपके विद्यालय का जो एड्रेस है आप पूरा यहाँ पर एड्रेस लिखिएगा। इसके बाद आप ठीक उसके नीचे, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, मैं ब्लैक बोर्ड पर इसे दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसे आप गौर से देखने का प्रयास कीजिएगा और जब गौर से देखेंगे आपको मेरी सारी बातें समझ में आ जाएगी। विद्यालय का पता लिखने के बाद अब आपको लिखना है हिंदी परियोजना कार्य सत्र, यानी सेशन क्या है। सेशन है जैसे इस बार 2024-25। फिर ठीक उसके नीचे लिखिएगा विषय, यानी जिस विषय पर आपको प्रोजेक्ट वर्क या परियोजना कार्य करने के लिए दिया गया है, आप विषय के स्थान पर प्रोजेक्ट वर्क लिखिएगा। इसके बाद आप अपना नाम लिखिएगा। नाम लिखने के बाद
फिर आप लिखिएगा कक्षा यानी क्लास। यदि आप 11 के विद्यार्थी हैं या फिर 12 के विद्यार्थी हैं तो आप उसी तरह लिखिएगा। जैसे आप लिख सकते हैं क्लास 11 या एकादश। जैसे आप लिख सकते हैं द्वितीय छमाही यानी सेमेस्टर 2। यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर लिखिएगा। यदि आप सेकंड सेमेस्टर के हैं तो सेकंड सेमेस्टर लिखिएगा। इसी प्रकार चाहे आप थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हों या फिर फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हों, आप कक्षा के साथ ही लिखिएगा। इसके बाद आपको लिखना है अनुक्रमांक। अनुक्रमांक का अर्थ होता है रोल नंबर। जो आपका रोल नंबर है आप उस रोल नंबर को लिखिएगा। इसके बाद ठीक नीचे आपको लिखना है पंजीयन संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर। जो आपको नंबर विद्यालय की ओर से दिया गया है या फिर दिया जाएगा तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिएगा। इसके बाद आजकल ईमेल एड्रेस भी बहुत अधिक जरूरी हो गया है। इसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस लिखिएगा। इसके बाद अंत में आप संपर्क संख्या यानी टेलीफोन नंबर लिखिएगा। और पहला पेज में यह सब हो जाने के बाद अंत में परीक्षक का हस्ताक्षर लिखिएगा। हो सकता है सब कुछ देखने के बाद एग्जामिनर महोदय वहां पर हस्ताक्षर भी कर देंगे। आइए, उम्मीद करता हूं आप पहला पेज कैसे लिखेंगे और फाइल की तैयारी कैसे करेंगे इसे आपने अच्छी तरह से जान लिया। चलिए अब मैं दूसरे पेज की बात कहता हूं। आपका दूसरा पेज कुछ इस तरह से होगा। जी हाँ, दूसरे पेज में आप प्रस्तावना लिखिएगा। प्रस्तावना को अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन कहा जाता है। यहाँ मैं पढ़कर आपको समझा रहा हूँ आपको क्या लिखना है। ध्यान दीजिएगा, मैं ब्लैक बोर्ड पर इसे दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसे आप गौर से देखने का प्रयास कीजिएगा और जब गौर से देखेंगे आपको मेरी सारी बातें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आप लिखेंगे मैं। यहाँ पर कुछ जगह छोड़ दिया गया है, यानी आप यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा। इसके बाद है कक्षा, आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं, साथ साथ विभाग या सेक्शन भी लिख सकते हैं। इसके बाद है अनुक्रमांक। अनुक्रमांक में आपको अपना रोल नंबर लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है का छात्र छात्रा हूँ। जी हाँ, चूंकि इस वीडियो को मैंने पश्चिम बंगाल क्लास 11 और 12 को बेस करके मैंने इस वीडियो का निर्माण किया है, इसलिए आप अपनी सुविधा के अनुसार आप जिस बोर्ड के विद्यार्थी हैं उसे ध्यान में रखकर आप प्रस्तावना लिखिएगा। जी हाँ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के अनुरूप निर्धारित परियोजना कार्य के रूप में हिंदी परियोजना कार्य के अंतर्गत यहाँ पर आप विषय भी लिखिएगा। यहाँ पर आप अति संक्षेप में विषय लिखिएगा। पूरा हो जाने के बाद विषय पर परियोजना कार्य करने के लिए श्रीमान या फिर श्रीमती यानी आपके विद्यालय के जो अध्यापक हैं जो आपको पढ़ाते हैं यहाँ उनका नाम लिखिएगा। यानी विषय शिक्षक के पास प्रस्ताव रखता हूं। इसके बाद प्रसंग बदलिएगा। श्रीमान से निवेदन है कि प्रस्तावित परियोजना कार्य को कृपया स्वीकृत करें एवं इसे संपादन करने हेतु मुझे यथा निर्देश एवं मार्गदर्शन करें। इसके बाद आप बाईं तरफ धन्यवाद लिखिएगा। इसके बाद जिस दिन आप ये प्रोजेक्ट जमा कर रहे हैं उस दिन का दिनांक दीजिएगा, उस दिन का डेट लिखिएगा। इसके बाद आप दाईं तरफ प्रस्तावक छात्र छात्रा यानी जो प्रस्ताव लिख रहा है उसका यहाँ नाम होगा, चाहे वह लड़का हो या लड़की, यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा। जी हाँ, अब मैं तीसरा पेज में क्या लिखना है उसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लगातार मेरे निर्देशों का पालन करेंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। जी हां, तीसरा पेज में आप जिस विषय पर प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं उस विषय को लिखिएगा। क्योंकि मैं हिंदी को ध्यान में रखकर
इस विषय को आपके सामने रख रहा हूं, इसीलिए मैंने यहां लिखा है हिंदी परियोजना कार्य, विवरण सारणी या अनुक्रमणिका। फिर आप यदि क्लास 11 के विद्यार्थी हैं तो 11 लिखिएगा, और यदि आप 12 के विद्यार्थी हैं तो 12 लिखिएगा, जैसे एकादश या द्वादश। इसके बाद आप एक घर बनाइएगा, आप एक घर बनाइएगा, उसे अलग अलग भागों में बांटिएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं ब्लैक बोर्ड पर इसे दिखलाने का प्रयास कर रहा हूं, इसे आप गौर से देखने का प्रयास कीजिएगा, और जब गौर से देखेंगे आपको मेरी सारी बातें समझ में आ जाएगी। जी हाँ, पहले कॉलम में आपको लिखना है क्रम संख्या यानी एसएल नंबर। दूसरा हमारा कॉलम होगा विषय विवरण यानी टॉपिक डिस्क्रिप्शन, यहां पर आप टॉपिक के विषय में लिखिएगा। हमारा तीसरा जो कॉलम है पृष्ठ संख्या यानी पेज नंबर, और हमारा अंतिम जो कॉलम है वहां पर आपको लिखना है निर्देश या इंस्ट्रक्शन या रिमार्क। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, शिक्षक महोदय आपके प्रोजेक्ट को देखेंगे और देखने के बाद यदि वे महसूस करेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको निर्देश देंगे, अपना रिमार्क देंगे और हस्ताक्षर भी करेंगे। इसलिए आपने कितना पेज लिखा है, कौन से पेज में क्या लिखा है और कितना पेज लगा है, आप टॉपिक के अनुसार लिखने का प्रयास करेंगे। चाहे आप कॉमर्स के विद्यार्थी हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के विद्यार्थी हों या फिर साइंस के विद्यार्थी हों, नियम एक ही है। इस प्रकार पहला जो कॉलम है वह है सीरियल नंबर क्रम संख्या, दूसरा हमारा कॉलम है विषय विवरण यानी टॉपिक डिस्क्रिप्शन पर लिखना है, हमारा तीसरा कॉलम है पृष्ठ संख्या यानी पेज नंबर, और हमारा चौथा कॉलम है निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन या रिमार्क। आशा करता हूं इस पेज को भी आपने अच्छी तरह से समझ लिया। आइए अब मैं चौथे पेज की बात कहता हूं। चौथा पेज में आपको क्या लिखना है इसे सुनिए। जी हाँ, चौथा पेज हमारा कुछ इस तरह होगा। चौथा पेज में हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अभिस्वीकृति या धन्यवाद ज्ञापन, जिसे अंग्रेजी में एक्नॉलेजमेंट कहा जाता है। जी हाँ, इस बात को लेकर सभी विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं कि आखिर हमें यहाँ क्या लिखना चाहिए। जी हाँ, अभिस्वीकृति या धन्यवाद ज्ञापन या एक्नॉलेजमेंट। ध्यान दीजिएगा, मैं ब्लैक बोर्ड पर इसे दिखलाने का प्रयास कर रहा हूं, इसे आप गौर से देखने का प्रयास कीजिएगा, और जब गौर से देखेंगे आपको मेरी सारी बातें समझ में आ जाएगी। यहाँ आपको ऐसे लिखना है, मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा है। आप यदि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप अपनी सुविधा अनुसार इसका अंग्रेजी अनुवाद कर लीजिएगा। चलिए मैं हिंदी में पढ़ता हूं। मैं अपनी अध्यापक अध्यापिका, यहाँ पर अध्यापिका का नाम या फिर अध्यापक का नाम जरूर लिखिएगा, के साथ साथ विद्यालय के श्रीमान प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या महोदय को सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूं या देना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे शिक्षाप्रद परियोजना कार्य करने के लिए सुअवसर प्रदान किए। इस परियोजना से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप दूसरे पैराग्राफ में लिखिएगा, मैं अपने माता पिता एवं मित्रगण के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप सभी की सहायता के बिना इस परियोजना कार्य का संपादन संभव नहीं था। मैं भविष्य में भी शिक्षा परियोजना कार्य करती रहूंगा या रहूंगी। आइए अब अंत में यह आप जरूर लिखिएगा। जी हाँ, अंत में धन्यवाद बाईं तरफ लिखिएगा और दाईं तरफ छात्र या छात्रा यानी आप यहाँ पर अपना नाम, क्रमांक, कक्षा जरूर लिखिएगा। आइए अब मैं 5वें पेज की बात करता हूँ। 5वां पेज में क्या लिखना है इसे बताता हूँ। 5वां पेज, जी हाँ, 5वां पेज टॉपिक होता है, जिस टॉपिक पर आपको परियोजना कार्य या प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए दिया गया है। आप अपने टॉपिक को यही लिखेंगे।
यहीं रखने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जिस विषय पर विद्यालय की ओर से या फिर बोर्ड की ओर से परियोजना कार्य या प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए दिया गया है, आप यही प्रस्तुत करें। और हाँ, यदि आपकी लिखावट अच्छी नहीं है तो आप टाइप भी कर सकते हैं, विषय के अनुसार चित्र भी दे सकते हैं। और याद रखिएगा, दोनों पेज में बिल्कुल ही लिखें, बल्कि एक तरफ आप अपने पेज को सफेद रखें और दूसरी तरफ यानी दूसरे पेज में ही उत्तर लिखें। हमेशा सफेद पेज में ही चित्र बनाने का प्रयास करें। यदि आप चित्र नहीं बना सकते हैं तो गूगल से भी आप प्रिंट आउट निकाल करके आप पहले पेज में यानी सफेद पेज में विषय के अनुसार चिपका सकते हैं। हमेशा साफ सुथरा लिखें, हमेशा अच्छा लिखें। वर्तनी या स्पेलिंग पर भी विशेष ध्यान दें। हमेशा यह याद रखें कि आपका परियोजना कार्य या प्रोजेक्ट वर्क जितना सुंदर होगा, जितना आकर्षक होगा, आपको उतना ही अधिक नंबर मिलेगा। जी हाँ, मैं आपको यह बतला देना चाहता हूं कि चूंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए सेकेंड सेमेस्टर में 5 परियोजना कार्य करने के लिए दिए हैं और एक उन्हें करना अनिवार्य है। और यह कहा गया है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक विषय पर परियोजना कार्य करें। तो चलिए, मैं आपकी सुविधा के लिए एक विषय पर परियोजना तैयार किया है। विषय है, आप किसी कहानी का नाट्य रूपांतर कीजिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक कहानी का नाट्य रूपांतर किया है, जिसे मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से उस कहानी का जो मैंने नाट्य रूपांतर किया है उसका लिंक शेयर करता हूँ। आप जब भी इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको पूरा नाट्य रूपांतर दिखाई देगा। जी हाँ, मेरा टॉपिक है भीष्म शाही द्वारा रचित छिप की दावत कहानी का मैंने नाट्य रूपांतर किया है। आप जब भी लिंक पर जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, आपको पूरा नाट्य रूपांतर दिखाई देगा। इसके बाद आप अपनी सुविधा के अनुसार धीरे धीरे करके लिख लीजिएगा। आपको न केवल कहानी समझ में आएगी, बल्कि किस प्रकार मैंने नाट्य रूपांतर किया है यह भी आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जी हाँ, ये होने के बाद अब मैं अंतिम पेज की तरफ जाता हूँ। हमारा अंतिम पेज में क्या होगा इसे भी जान लीजिए। हमारा अंतिम पेज कुछ इस प्रकार है। जी हाँ, अंतिम पेज में यानी परियोजना कार्य या प्रोजेक्ट वर्क पूरा हो जाने के बाद अंतिम पेज में इसे अवश्य लिखें। जी हाँ, जैसे हिंदी में स्रोत, अंतिम पेज में आप स्रोत लिखें। स्रोत को अंग्रेजी में बिब्लियोग्राफी कहा जाता है या फिर आप इसे ग्रंथ सूची भी कह सकते हैं। जी हाँ, इसका मतलब होता है आपने प्रोजेक्ट कैसे तैयार किया है और आपने इसकी मदद कहाँ कहाँ से ली है। ध्यान दीजिएगा, मैं ब्लैक बोर्ड पर इसे दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसे आप गौर से देखने का प्रयास कीजिएगा और जब गौर से देखेंगे आपको मेरी सारी बातें समझ में आ जाएगी। जी हाँ, प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए आपने कहाँ कहाँ से हेल्प लिया है। जैसे इसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला है इंटरनेट। जी हाँ, इसका मतलब होता है आपने कहाँ कहाँ से मदद लिया है। जैसे यदि आपने गूगल से सर्च करके विषय के अनुसार सामग्री को एकत्रित किया है तो आप इंटरनेट लिखिएगा, साथ साथ वेबसाइट का भी नाम जरूर लिखिएगा। अगला है पुस्तकालय। जी हाँ, यदि आपने पुस्तकालय जाकर पुस्तक संग्रहित करके वहां से आपने मैटर कलेक्ट किया है और प्रोजेक्ट तैयार किया है तो आप पुस्तकालय का भी नाम जरूर दीजिएगा। इसके बाद है पुस्तक का नाम। जी हाँ, प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए आपने किस किस पुस्तक से मदद ली है आप यहाँ पर पुस्तक का भी नाम दे सकते हैं। और अंत में है समाचार पत्रिका या समाचार
पत्र पत्रिका। जी हाँ, यदि आपने विषय को तैयार करने के लिए किसी समाचार पत्र से मदद लिया है तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। इस प्रकार लगभग 6 पेज में आप किस प्रकार प्रोजेक्ट वर्क या परियोजना कार्य तैयार करेंगे, इसे मैंने विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं आप इस वीडियो को देखकर प्रोजेक्ट वर्क या परियोजना कार्य कैसे तैयार करते हैं इसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। जी हाँ, याद रखिएगा, आप इस वीडियो को देखकर किसी भी विषय पर प्रोजेक्ट वर्क या परियोजना कार्य आराम से तैयार कर सकते हैं। चाहे आप साइंस के विद्यार्थी हों, चाहे आप कॉमर्स के विद्यार्थी हों, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के विद्यार्थी हों। यदि आप मेरे निर्देशों का पालन करेंगे और वीडियो में जैसा मैंने समझाया है यदि आप उसका पालन करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनेगा। यही नहीं, यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो भी आप इस वीडियो को देखकर प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। केवल आप अपनी सुविधा के अनुसार भाषा बदल लें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।